तो जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी व्यंजन को आधा कैसे लिखा जाता है। तो चलिए बिना इस वीडियो देरी किए हुए सिखाते हैं कि किसी भी व्यंजन को आधा कैसे लिखा जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी व्यंजन को आधा लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले व्यंजन को आधा लिखने से पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि कुल व्यंजन कितने होते हैं। तो देखिए कुल व्यंजन हम लोगों का कितना होता है, कुल व्यंजन 33 होता है। कुल व्यंजन कितना होता है, 33 होता है। और 33 कौन कौन सा व्यंजन होता है उसको भी देख लीजिए। इधर इधर देख लीजिए, जैसे क होता है, ख होता है, ग होता है और घ होता है और अंग होता है। च होता है, छ, ज, झ और अ, ट, थ, ड, ढ और अर, त, थ, द, ध और न। आज पूरा एकदम क ख क्या करना है, बढ़िया से पढ़ना है। प, फ, ब, भ और म, य, र, ल, व, तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। यहाँ तक जितना होता है ना, ये सब क्या होता है, व्यंजन होता है। और इसी व्यंजन को आज हम आधा लिखने का तरीका बताने वाले हैं कि आधा कैसे लिखा जाता है। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ जो ख लिखे हैं पहले सुने, तो ये ख को इसमें सटाना पड़ता है, यानी कि ये सटा हुआ रहता है, तभी क्या रहता है, वो सही रहता है, नहीं तो ख क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देखिए कुल व्यंजन हम लोगों का 33 है। अब इस 33 व्यंजन को ही आधा लिखें। अब देखिए इसको 33 को हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। बांटने का मतलब है कि 33 को हम 2 में तोड़ देते हैं, उसके बाद क्या कर देंगे, 9 में तोड़ देंगे और इसमें 22 में तोड़ देंगे। ये तोड़ देंगे इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि देखिए दो हमको इस व्यंजन में हमको दो ऐसा वर्ण मिलेगा जो खड़ी पाई को पार करता है। अब इसको भी आप जान लीजिए कि खड़ी पाई क्या होता है। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि किसी भी हिंदी वर्णमाला में किसी भी हिंदी शब्द को लिखने से पहले या जब लिखा जाता है उसको, तो याद रखना है कि खड़ी पाई और सीरो रेखा का अहम भूमिका होता है। अब क्या होता है खड़ी पाई, तो देखिए खड़ी पाई, ये जो खड़ी लाइन होता है इसी को क्या कहा जाता है, खड़ी पाई बोला जाता है, ध्यान में रखना है। और जो इस पे लेटा हुआ रहता है इसको क्या कहा जाता है, सीरो रेखा, ठीक। और किसी भी हिंदी वर्णमाला को लिखते समय इन दोनों का एकदम समझिए क्या होता है, अहम भूमिका होता है। अगर कोई देखिए, अगर इसमें से कोई एक मौजूद नहीं भी रहेगा ना, तो एक जरूर मौजूद रहता है, जिसको हम बोलते हैं सीरो रेखा। अब देखिए कोई लिखता है कैसे, जैसे आंचल मान लीजिए लिखना है, तो आंचल लिखने के बाद ऐसे कर देगा, तो ऐसे करने का मतलब कि ये गलत हो जाता है। हिंदी वर्णमाला का जो देवनागरी लिपि है कहता है कि किसी भी हिंदी को अगर आप लिख रहे हैं तो उस पर क्या लगाना है, सीरो रेखा लगाना ही है, ठीक। तो यहाँ तक कंप्लीट जानकारी हो गया होगा कि देखिए जो ऊपर वाला लाइन होता है इसको कहा जाता है सीरो रेखा, और जो खड़ी पाई होता है उसको खड़ी पाई ही बोला जाता है, जो खड़ी लाइन होता है, ठीक। इसको मिटा देते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दूगो जो हम बांटे हैं, दूगो इनमें से ऐसा मिलेगा जो खड़ी पाई को क्या करेगा, पार करेगा। जिसे देखिए यहाँ क देखिएगा, इसके बाद क्या देखिएगा, फ देखिएगा। तो क और फ जो है ना, क और फ ये क्या होगा, खड़ी पाई को पार करता है। और कोई नहीं ऐसा वर्ण मिलेगा आपको जो खड़ी पाई को पार करता है। खड़ी पाई का मतलब तो समझ में आ गया है। अब यहाँ ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो खड़ी पाई है ना, यहाँ पे ये खड़ी पाई, ये सीरो रेखा है, इसमें भी ये खड़ी पाई है और ये सीरो रेखा है। अब देखिए ये जो है खड़ी पाई को क्या कर रहा है, पार कर रहा है, ये भी क्या है, खड़ी पाई को पार कर रहा है। तो कंडीशन कहता है कि जब कोई वर्ण खड़ी पाई को पार करता है, कोई भी वर्ण खड़ी पाई को पार करता है, तो उसको आधा लिखने के लिए क्या किया जाता है कि जो खड़ी पाई को पार करने वाला सीमा होता है उसको क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। यही इसका क्या करता है, रूल कहता है। तो 33 गो व्यंजन में हमको दो ही ऐसा वर्ण मिलता है जो खड़ी पाई को क्या करता है, पार करता है। देखिए अगला अब है हम लोगों का 9। तो खड़ी पाई का जो पार करेगा उसको क्या कर देना है, आधा कर देना है। दूसरा है हम लोगों का 9 गो। अब 9 गो क्या है, तो 9 गो है लोटनी। लोटनी का मतलब क्या, कि जो नीचे की तरफ घुमावदार हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 9 गो आपको ऐसा मिलेगा, जिसे देखिए क तो हो गया, ख, ग, घ, अंग। अब देखिए इसमें सब में अंग जो है ये लोटनिक है, यानी कि अंग है। अब देखिए यहाँ नीचे की तरफ क्या है, लेटा हुआ है, नहीं लोटनिक इसको घुमावदार कह सकते हैं। इसमें तो हो गया अंग। इसमें देखिए च, छ, ज, झ, अ, यानी कि 6 हो जाएगा, 6 हो गया, 6 भी इसमें हो गया, ट हो जाएगा, थ हो जाएगा, फिर ड हो जाएगा, फिर ढ हो जाएगा,
इसमें ट ठ ड ढ ये सब क्या है, लोटनिक है, नीचे की तरह क्या है, घुमावदार है। त थ द, देखो द हो जाएगा, उसके बाद ध खत्म, ये सब नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें एगो र हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। ये टोटल देखिएगा तो नीचे की तरह क्या है, घुमावदार है, जिसको लोटनी कहा जाता है। टोटल कितना होता है, 9 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल आपको 33 गो व्यंजन में 9 गो ऐसा शब्द मिलेगा, ऐसा वर्ण मिलेगा जो लोटनिक होगा, नीचे की तरह घुमावदार होगा। तो जो इस तरह का लोटनिक वर्ण होता है ना, उसको आधा लिखने के लिए क्या कर दिया जाता है, इसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। इसके नीचे क्या कर दिया जाता है, हलंत लगा दिया जाता है, तो ये आधा हो जाता है। अब देखिए कोई कहता है कि सभी में क्या कर दो, हलंत लगा दो, यानी कि सभी में हलंत लगाने से वो आधा हो जाता है, तो ये आज के बाद गलती नहीं करना है। फिर देखिए बच गया 22 गो। अब इस 22 को आधा कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसमें हम अंग ले चुके हैं, इसके बाद छ ले चुके हैं, ट ठ ड ढ ये ले चुके हैं, ठीक। इसके बाद जो बचा है, यानी कि इसमें द और र और ह, ये सब टोटल क्या है, लोटनिक है। और लोटनिक को आधा लिखने का तरीका क्या होता है, उसमें हलंत लगा दिया जाता है, ठीक। अब जो बच गया 22 गो, अब उस 22 को याद रखना है, जो भी 22 गो बचा है याद रखना है कि जो खड़ी पाई को पार नहीं करता है, जो खड़ी पाई को पार नहीं करता है, उसको आधा लिखने का तरीका क्या है। अब देखिए यहाँ ख देखिएगा ना, ख तो ये खड़ी पाई को पार ही नहीं कर रहा है, ये ग देखिएगा तो खड़ी पाई को पार ही नहीं कर रहा है, घ देखिएगा तो खड़ी पाई को पार ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 22 को कैसा रहता है, जो खड़ी पाई को पार नहीं करता है। तो याद रखना है कि जो खड़ी पाई को पार नहीं करता है, उसको अगर आधा लिखना है तो खड़ी पाई को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ध्यान से सुनिए, जो खड़ी पाई को पार नहीं करता है, उसको अगर आधा लिखना है तो खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए ख जो है खड़ी पाई को पार कर रहा है, तो आप कहेगा नहीं, ग खड़ी पाई को पार कर रहा है तो नहीं, घ खड़ी पाई को पार कर रहा है तो नहीं। तो इस तरह का अगर वर्ण मिलता है जो खड़ी पाई को पार नहीं करता है, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। अगर ख, जिसे देखिए ख इसे लिखा हुआ है, अब ख को आधा लिखना है तो देखिए इसमें खड़ी पाई को क्या कर देना है, हटा देना है, क्योंकि ये वर्ण क्या है, खड़ी पाई को पार नहीं कर रहा है। ग को आधा लिखना है तो ग के खड़ी पाई को क्या कर देना है, हटा देना है। क्यों हटाना है, क्योंकि कंडीशन कहता है कि जो खड़ी पाई को पार नहीं करता है, वही क्या होता है, उसमें आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। खड़ी पाई क्या होता है बता चुके हैं, ये जो खड़ा लाइन होता है इसको खड़ी पाई कहते हैं, जो इस पे लेटा रहता है इसको सीरो रेखा कहते हैं। ये याद रखना है, ये हिंदी का क्या है, बेस है। जो इस तरह का डिजाइन मारते हैं क लिखकर, वो गलत हो जाता है, याद रखना है, ठीक। ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे क्या रखना है, सीरो रेखा रखना आवश्यक है, ठीक। अब देखिए इतना तो क्लियर हो गया। पहला पॉइंट इसको रिकॉल करवा देते हैं। पहला पॉइंट, जो खड़ी रेखा को पार करता है तो पार करने वाले सीमा को आधा कर दिया जाता है। जैसे देखिए ये खड़ी रेखा को पार कर रहा है, तो ये पार करने वाली सीमा को क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, तो ये आधा लिखा जाएगा, जो कि 2 ही मिलता है। फिर 9 को क्या रहता है, जो लोटनिक रहता है, जो नीचे की तरफ लेटा हुआ रहता है, जो घुमावदार रहता है, जैसे अंग हो गया, छ हो गया, ट ठ ड ढ द र ह, ये हो गया। अब इसको आधा लिखना है तो इसमें हलंत लगाते हैं, यानी कि 9 गो ऐसा वर्ण है जिसमें हलंत लगाकर आधा लिखा जाता है, सब में हलंत नहीं लगता है, ध्यान रखना है। फिर 22 गो आपको ऐसा मिलेगा जो खड़ी पाई को पार ही नहीं करता है, जो खड़ी पाई को पार ही नहीं करता है, उसको आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो आशा है कि अब से व्यंजन को आधा लिखने में कोई गलती नहीं होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए।